हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 7th, यानी कि ट्राइंगल, त्रिभुज। तो आइए बच्चों डाल लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एक्सरसाइज 7। दोस्तों एक्सरसाइज कौन सी है? 7। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ट्राइंगल नाम है, ट्राइंगल। बच्चों चैप्टर का नाम है ट्राइंगल, या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो एक्सरसाइज देख लेते हैं बच्चों, क्या है? 7.1। तो पहली एक्सरसाइज है बच्चों 7.1। आइए देख लेते हैं 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, क्या लिखा है बच्चों? लिखा है चतुर्भुज ABCD। दोस्तों क्या है? एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD, जिसमें कह रहा है कि AC बराबर है AD के, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति, यानी आकृति इसमें दी गई है। तो कह रहा है, दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, और आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या लिखना कि एक चतुर्भुज है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं चतुर्भुज। दोस्तों यदि हम लोग चतुर्भुज लिखना ना चाहें तो चतुर्भुज को इस तरीके से भी हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं। ये इस तरीके की आकृति बना देते हैं, ये चतुर्भुज के लिए होता है। तो दोस्तों चतुर्भुज क्या है? ABCD। तो चतुर्भुज ABCD है, जिसमें से दिया क्या गया है, यानी AC दिया गया है AD के बराबर, यानी AC जो है वो AD के बराबर है। ये सवाल में ही चीज़ें दी गई हैं। तो दोस्तों फिर क्या कह रहा है कि AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। क्या करता है बच्चों? समद्विभाजित करता है, यानी दो भागों में विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। अब अगर ये इसे समद्विभाजित कर रहा है तो दो एंगल कौन कौन से बने हैं और उन्हें में क्या दर्शाना है? तो दो ट्राइंगल बनते हैं बच्चों। एक बन जाता है, ट्राइंगल के लिए ये साइन होता है। जब इस तरीके से हम लोग कहीं बना के दे देंगे तो उसको हम लोग त्रिभुज सम पढ़ेंगे, और जब ऐसी आकृति बनी होगी तो उसको हम लोग चतुर्भुज सम कहेंगे। तो दोस्तों त्रिभुज बनाएंगे ABC, त्रिभुज ABC, और ये बराबर हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से बराबर का चिन्ह होता है। और यदि इसी में इस तरह का चिन्ह लगा दिया जाए, बराबर के साथ इस तरह का चिन्ह लगा दिया जाए, तो इसका मतलब होता है सर्वांग सम। इसका मतलब क्या होता है? सर्वांग सम। तो दोस्तों सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के, त्रिभुज ABD के। ये हमको दोस्तों क्या करना है? सिद्ध करना है, ये हमको निकालना है। तो आइए सबसे पहले तो इसकी आकृति बनाते हैं, देख लेते हैं कि इसकी आकृति किस तरीके की है। तो दोस्तों जैसा जैसा सवाल लिखा है आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, या आप लोग अपने नोटबुक में भी देखते रहिए, उसी तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें AB बनाना है, क्योंकि दिया गया है AB कोण है दोस्तों क्या है, और AC बराबर है AD के, यानी AC व AD दोनों बराबर हैं। तो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, आइए देखते जाइए किस तरीके से हम बना रहे हैं। तो यहाँ से एक रेखा खींचेंगे बच्चों, इस तरीके से एक रेखा खींचेंगे, इस तरीके की एक रेखा खींच ली बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इस वाले बिंदु को हम लोग मान लेते हैं कि ये A बिंदु है, और इस वाले बिंदु को हम लोग मानेंगे कि ये जो है दिया गया B बिंदु है। अब इसी के समांतर एक इस तरीके से बिंदु खींच लेते हैं, ऐसे। ये रेखा खींचेंगे इस तरीके से। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे B बिंदु से, ऐसे मिला देते हैं। इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको इस तरीके से मिला देंगे बच्चों। अब आइए इसमें एंट्री लिख लेते हैं, नाम इनके नोट कर लेते हैं, क्या क्या इसमें नाम देंगे। तो बच्चों ये वाली जो भुजा है इसको हम लोग नाम देंगे C। तो ये हो जाएगा AC, और इस वाले को दोस्तों नाम देंगे D। तो ये हो जाएगा AD। अब बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सवाल में भी दिया गया है कि AC बराबर है AD के। दोस्तों क्या है? AC बराबर है AD के। तो दोस्तों हमें तो लिख लेंगे यहाँ पर, हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे बच्चों कि AC बराबर है AD, और ब्रैकेट में लिख लेंगे कि दिया गया है। क्या लिख लेंगे? दिया गया है।
क्योंकि ये सवाल में दिया गया है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि भाई दिया गया है। जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लोग लिख लेंगे कि ये दिया गया है। अब आइए दो ट्राइंगल देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। तो एक तो ये वाला कोण हो जाएगा, और दोस्तों एक हम रेड से डिनोट कर देते हैं, एक ये बन जाएगा बच्चों। अब इसमें एक कंडीशन होती है कि जो भुजाएं बराबर होती हैं, AC बराबर AD है, तो उस भुजा में ऐसा कट लगा देते हैं, ऐसा कट लगा देते हैं। तो इस कट का मतलब होता है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ये दोस्तों इसका नियम होता है। जहाँ पर ये कट लगे होंगे वहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि ये दोनों भुजाएं, भले ही देखने में ये दोनों भुजाएं बराबर ना हो, लेकिन हम लोग जब दोस्तों गणित लगाते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर ही हैं। अब हमें दोस्तों सिद्ध क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल हमें सिद्ध करने हैं। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों पहला ट्राइंगल बनाएंगे कि ट्राइंगल ABC लिखेंगे, ABC। अब बराबर, अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ABD, AB और D में। अब दोस्तों दोनों आमने सामने के दोनों ट्राइंगल लिख लिए हैं भाई, लिख गए। अब आइए देख लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, AB भुजा इस वाले ट्राइंगल में भी शामिल है, यानी ये वाला जो ट्राइंगल है, मान लेते हैं इस वाले को हम ब्लैक से ऐसे डिनोट कर देते हैं इस तरीके से। ये ब्लैक वाला जो है इसमें भी ये AB शामिल है। अब उसके बाद में जो ये रेड वाला है, जो ये रेड वाला शामिल है बच्चों, ये वाला, उसमें भी AB है, यानी दोनों ट्राइंगल में AB भुजा कॉमन है, दोनों में है। तो लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि AB बराबर AB, यानी AB बराबर AB है तो ब्रैकेट में लिखेंगे कि उभयनिष्ठ भुजा है। क्या लिखेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, दोनों में शामिल है, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। फिर बच्चों क्या करेंगे, एंगल लिखेंगे। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए एंगल को दो भागों में समद्विभाजित किया गया है। ए एंगल को दो भागों में समद्विभाजित किया गया है। यहाँ से ये ए बन रहा था, इस तरीके से यहाँ पर आइए समझिए, जैसे इस तरीके से एक ये किरण आई, एक ये किरण आई। अब इस किरण को हमने ए मान लिया है, ये किरण यहाँ पर थी सी, और ये यहाँ पर था डी। अब दोस्तों 20 से ऐसे ये जो भी ये एंगल था, इस तरीके से जब ये 20 से दोनों एंगल ऐसे कट जाएंगे तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले जितना भी मान था। दोस्तों जरूरी नहीं कि ये 60 हो, 30 हो, 40 हो, 45 हो, जो भी होगा, 20 से यदि कट गया है तो वो 1/2 हो जाएगा, यानी दोनों आपस में दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। तो जब ये दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएंगे तो दोनों कोण जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो ए कोण को हमें अंदर रखना है। क्या करेंगे, ए कोण को हम लोग अंदर रखेंगे। तो आइए देख लेते हैं, जब ए कोण को अंदर रखेंगे तो क्या बन जाएगा। तो ये वाला ए अंदर करना है तो ये वाला बी पहले कर दें, सी बाद में कर दें। तो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि कोण BAC बराबर कोण BAD। दोस्तों ये दिया गया है। अब आइए यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है ये दिया गया है, तो लिखेंगे दिया गया है भाई, क्योंकि उसमें कह रहा है कि AB कोण जो है वो A को समद्विभाजित करता है, तो हो जाएगा कि दिया गया है। जब समद्विभाजित कर रहा है तो वो उसको लिख देते हैं। अब बच्चों देख लेते हैं कि एक ये जो रेखा है यानी AC, ये बराबर है किसके, AD के। तो लिख लेंगे कि AC बराबर क्या है, AD है। ये भी लिख लेंगे कोष्टक में कि ये भी दिया गया है सवाल में। तो लिख देंगे बच्चों कि दिया गया है। ये जरूर लिखेंगे आगे कि दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो बच्चों अब आप लोग देख पा रहे होंगे भाई क्या दिया गया है। यह एक हमें भुजा मिल गई, भुजा को क्या कहते हैं, S। उसके बाद में ये हमें एक एंगल मिला, क्या हुआ, A। उसके बाद में ये दूसरी भुजा मिली, यानी फिर से S मिला। तो अब इसमें कौन सी कसौटी बन जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कि SAS की कसौटी से, SAS की कसौटी से, SAS का मतलब होता है साइड एंगल, साइड की कसौटी से दोनों त्रिभुज, दोनों त्रिभुज। अब कौन से दोनों त्रिभुज हैं, यानी त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD सर्वांग सम है। क्या लिखेंगे, सर्वांग सम है। सर्वांग सम है। अब दोस्तों सर्वांग सम समझ लेते हैं कि सर्वांग सम होता क्या है। लिखेंगे चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की सर्वांग सम त्रिभुजों की तीनों भुजाएं
तीनों भुजाएं व तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं, यानी तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। ये है सर्वांग त्रिभुज की कसौटी। तो अब बच्चों लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहला त्रिभुज, यानी यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। इस तरीके से सर्वांग सम का चिन्ह बनाएंगे। सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के, और इसको बंद कर देंगे क्योंकि यही हमें सिद्ध करना था। और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी कसौटी हो गई, इसमें कौन सी कसौटी लगी, यानी इसमें लगी कसौटी SAS की, यानी साइड एंगल साइड की कसौटी से दोनों जो ये त्रिभुज थे वो कैसे थे, सर्वांग सम थे। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, क्या लिखा है ABCD एक चतुर्भुज है। दोस्तों क्या दिया गया है, ABCD एक चतुर्भुज दिया गया है। कह रहा है जिसमें AD बराबर है BC के। क्या दिया गया है, AD बराबर है BC के। और दोस्तों दिया गया है कोण DAB बराबर कोण CBA के। तो दोस्तों कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, और इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं सिद्ध करने के लिए। तो आइए सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं और इसकी आकृति बना लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए सबसे पहले तो इसका दोस्तों क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, इसका चित्र ड्रा करेंगे, फिर समझेंगे इसको। आइए दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले किस तरीके से एक भुजा खींचेंगे AB। तो आइए यहाँ पर हमने एक भुजा खींच ली है, इस तरीके से एक भुजा खींच ली है AB। दोस्तों नाम दे देते हैं, यहाँ पर A लिखेंगे और यहाँ पर B लिखेंगे। अब दोस्तों इसी के समांतर एक और रेखा हमें खींचनी है CD के रूप में। तो दोस्तों इसी के समांतर एक रेखा और हम लोग खींचेंगे, CD खींचेंगे इस तरीके से। अब दोनों को मिला देंगे यहाँ से, इसको यहाँ से मिलाएंगे बच्चों, इसको यहाँ से मिला देंगे। आप लोग भी साथ में बनाते रहिएगा चित्र। इस तरीके से फ्रेंड्स मिला दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे ये जो बिंदु है ये D है, और ये जो बिंदु है ये C है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग आपस में इनको मिला देंगे, यानी AC को मिला देंगे। तो बच्चों AC हमने ऐसे मिला दिया, उसके बाद में AD को मिला देंगे, तो BD को ऐसे मिला देंगे बच्चों। इस तरीके से BD को मिला दिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आइए एंगल देख लेते हैं। तो एक तो एंगल ये बन गया और एक एंगल ये वाला बन गया। बच्चों हमें इसमें दिया क्या गया है, कह रहा AD बराबर BC के, यानी ये वाली जो भुजा है, आइए यहाँ पर कट लगा देते हैं। इसका मतलब है कि ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है। दोस्तों ये सवाल में दिया गया, जहाँ पर ये इस तरह का कट लगा हो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर दी गई हैं। अब आइए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है सवाल में। तो दोस्तों जो दिया गया है उसे लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है बच्चों कि AD बराबर BC। ये दोस्तों दिया गया है सवाल में AD बराबर BC। उसके बाद में एंगल दिया गया है, एंगल क्या दिया गया बच्चों, एंगल दिया गया DAB, यानी एंगल DAB बराबर है एंगल CBA। यानी दोस्तों क्या है, यानी ये A एंगल और एंगल B ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये दोस्तों सवाल में कह रहा है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो आइए देख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है तो लिखेंगे सिद्ध करना है। तो आइए देख लेते हैं बच्चों कि सबसे पहले नंबर पर हमें सिद्ध क्या करना है। तो पहले नंबर पर हमें सिद्ध करके लाना है कि त्रिभुज ABD, और हमें इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज BAC। अब आइए देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से दो त्रिभुज हैं। यानी एक तो त्रिभुज दिया गया है A है, B है, D है, यानी ये वाला त्रिभुज है दोस्तों। कौन सा, ये वाला त्रिभुज दिया गया है। आइए उसको हम लोग रेड पेन से कर लेते हैं, यानी ABD, यानी A है, B है, D है। तो ये वाला बच्चों ये वाला त्रिभुज है, ये जहाँ पर ये रेड क्रॉस है
ये वाला दोस्तों एक त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज दोस्तों जो कह रहा है वो कह रहा है कि त्रिभुज BAC यानी ये वाला त्रिभुज, यानी ये वाला त्रिभुज कह रहा है। दूसरे में ये वाला त्रिभुज मांग रहा है, जहाँ जहाँ पर ये ब्लैक है। तो जितने दोस्तों ब्लैक है बस केवल उतने ही त्रिभुज हमसे पूछे गए हैं, बाद बाकी आगे की चीज़ें हमसे नहीं पूछी गई हैं। तो आइए सबसे पहले इनको सिद्ध करते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो पहला पॉइंट यही है, तो यही पॉइंट पहले सबसे डाल लेते हैं, यानी ट्राइंगल ABD बराबर ट्राइंगल BAC में। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दोस्तों दिया गया है कि BD बराबर दोस्तों क्या है, AC के है। देख रहे हैं आप लोग कि BD दोस्तों क्या है, BD जो है वो बराबर है AC के, क्योंकि ये दोनों क्या है, विकर्ण है। ये बच्चों क्या है, ये विकर्ण दिए गए हैं। तो जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं भाई, क्योंकि विकर्ण वाली जो चीज़ें होती हैं वो बराबर होती हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इनको बराबर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे कि AB दोस्तों क्या है, AB बराबर क्या है, तो दोस्तों AB बराबर है BA के, यानी एक AB जाएंगे और एक BA जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो दोस्तों लिखेंगे कि AB बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, AB बराबर BA, ये दोस्तों लिख देंगे। और ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है, यानी दोनों त्रिभुजों में शामिल है। देख रहे हो इसमें भी ये शामिल है, इसमें भी ये शामिल है, तो क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। कैसी भुजा है ये उभयनिष्ठ भुजा है बच्चों। उसके बाद में अब एंगल बनाएंगे, तो एंगल इसमें खुद दिया गया है DAB बराबर CBA। तो दोस्तों लिख देंगे कि एंगल, इस तरीके से एंगल बनाएंगे। क्या लिखेंगे एंगल में कि DAB बराबर एंगल CBA। और दोस्तों ये क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है बच्चों, सवाल में ही ये चीज़ें दी गई हैं, तो हम लिख देंगे कि दिया गया है। अब बच्चों क्या हमें एक भुजा AD बराबर BC दिख रही है, यानी AD बराबर BC एक ये भुजा दिख रही है, तो लिख देंगे कि AD बराबर BC। और दोस्तों इसमें भी क्या लिखेंगे, ये भी दिया गया है, तो लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक भुजा ये है AB, यानी ये, उसके बाद में एक एक ये एंगल है, एंगल मिल गया। उसके बाद दोस्तों फिर से एक एक भुजा है, भुजा मिल गई। इसका मतलब इसमें भी हमें क्या मिला, साइड एंगल साइड। बच्चों कौन सी कसौटी लगाएंगे, साइड एंगल साइड। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे चूंकि, आइए समझ लेते हैं क्या लिखना होता है बच्चों यहाँ पर, यानी साइड एंगल साइड की, वैसे दोस्तों पढ़ेंगे तो सास आ जाएगा कि सास की कसौटी से, खतरनाक शब्द है बच्चों। साइड एंगल साइड की कसौटी से दोनों त्रिभुज, साइड एंगल साइड की कसौटी से दोनों त्रिभुज। और बच्चों कौन कौन से दोनों त्रिभुज हैं, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC सर्वांग सम हैं, सर्वांग सम हैं। अब दोस्तों हमें पता है कि सर्वांग सम में क्या होता है, तो लिखेंगे बच्चों कि इसलिए सर्वांग सम त्रिभुजों की तीनों भुजाएं, सर्वांग सम त्रिभुजों की तीनों भुजाएं व तीनों कोण बराबर होते हैं। तो दोस्तों अब हमें पता चल गया कि भाई सर्वांग सम त्रिभुजों की क्या क्वालिटी होती है, क्या खासियत होती है, कि इनमें जो तीनों भुजाएं व तीनों कोण जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब आइए दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं, बनाएंगे कि त्रिभुज ABD, और इस तरीके से सर्वांग सम का चिन्ह बनाएंगे। दूसरा त्रिभुज लिखेंगे BAC, बंद कर देंगे इस तरीके से, और आगे लिख देंगे प्रूव्ड। और दोस्तों यही हमें पहले पॉइंट में
प्रूव करना था कि दोनों त्रिभुज हमें सर्वांग सम निकालने हैं। तो अब आइए बच्चों पढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है BD बराबर AC के, यानी BD बराबर AC के पूछ रहा दोस्तों कि BD बराबर AC है या नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हो कि सर्वांग समत्रिभुजों की संगत भुजाएं व सभी संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो भाई भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, जब उन्हीं दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं तो बराबर हो जाएंगी। तो हमें यही लिख देना है बच्चों, क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व कोण बराबर होते हैं, तो दोस्तों ये भी बराबर आ जाएगा भाई, सिद्ध हो जाएगा। क्या सिद्ध हो गया कि सर्वांग समत्रिभुज हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, उन्हीं त्रिभुजों की भुजाएं हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा BD बराबर AC। इसे बंद कर देंगे इस तरीके से और लिख देंगे कि प्रूव्ड। ये चीज़ भी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, दूसरा वाला पॉइंट। अब आइए देख लेते हैं इसी का तीसरा पॉइंट किस तरीके से हम लोग सिद्ध करेंगे। तो बच्चों लिखेंगे पॉइंट नंबर थर्ड। तो देख लेते हैं बच्चों पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, दिया गया बच्चों एंगल ABD। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं क्या दिया गया है भाई, दिया गया है कोण ABD बराबर कोण BAC। तो बच्चों फिर से वही चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सर्वांग सम, ये बच्चों आप लोगों को भी लिखना होगा हर एक क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो आइए बच्चों सिद्ध कर देते हैं, क्या आ जाएगा, एंगल ABD बराबर एंगल BAC को बंद कर देते हैं बच्चों इस तरीके से और लिख देते हैं यहाँ पर कि प्रूव्ड। और यही दोस्तों हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे।